नमस्कार, मेरा नाम है प्रकृति और मैं हूँ भारतीय विद्या भवन से और स्वागत है आपका सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिस पर हम बात तो करते हैं लेकिन कभी समाधान नहीं निकाल पाते। अभी हाल ही में एक ऐसी खबर आई थी जिसमें यूपी पुलिस ने 62 पोस्ट निकाली थी पियोन मैसेंजर की, लेकिन उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था लगभग 93,000 लोगों ने। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी केवल 5th पास मांगी गई थी उसमें 50,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स, 28,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स और यहाँ तक कि 3700 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया था। तो आज हम बात करेंगे इसी समस्या पर और जानेंगे कि इसका हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं। हमारे 2 गेस्ट, उनका स्वागत कीजिए। नमस्ते। हमारे साथ हैं मिस शिवानी जो कि हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मिस्टर निशांत पुंडीर जो कि हैं एक करियर एडवाइज़र। आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मिस्टर निशांत से कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आखिर कितनी बड़ी है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि ये आंकड़े आपने जो सामने रखे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, ये समस्या कितनी बड़ी है। और मैं भी आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 85% ग्रेजुएट लोग किसी न किसी रूप में आज अंडर एम्प्लॉयमेंट से ग्रस्त हैं। तो आपने टर्म यूज़ करी अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो क्या है? हाँ जी, ये जैसे मैंने बताया कि आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट से ग्रस्त हैं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं, इसके अंडर वो लोग आते हैं जो जिनके अंदर स्किल्स और एबिलिटीज़ तो होती हैं लेकिन वो काम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ से विपरीत कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, डिग्री उस पर MBBS की है लेकिन वो काम कुछ और कर रहा है। तो इसी तरीके से तो मिस शिवानी, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मेन कारण हमारे स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन पैटर्न है। हमारे स्कूल कॉलेजों में थ्योरिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है ना कि स्किल बेस्ड। और एक मेन कारण ये भी है कि युवाओं की सोच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है। तो आपने जैसे टर्म यूज़ करी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जी बिल्कुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति अपना खुद की इच्छा से काम करता है। वो खुद तो काम करता ही लेकिन दूसरों के लिए भी रोजगार बनाता है। तो जैसे बात हुई रोज़गार की, लेकिन कॉलेजेस में आपने कहा कि इतना नहीं सिखाया जाता, तो कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 साल जो कॉलेजेस के होते हैं वो एक टाइम वेस्ट होता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कहा जा सकता है कि टाइम वेस्ट होता है, हालांकि ये चीज़ सच नहीं है कि वहाँ टाइम वेस्ट होता है। पढ़ाया जाता है लेकिन थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जबकि उनको लेके चलना चाहिए साथ के साथ स्किल बेस्ड। वहाँ पे बच्चों की स्किल के ऊपर भी काम करना चाहिए उन्हें, लेकिन वो सिर्फ थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। थ्योरी मीन्स उनको सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, उनको उस काम को करने का नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। कि अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर को तो दिया जाता है, लेकिन इंजीनियर है, इंजीनियर को सिर्फ किताबों से पढ़ाया गया कि अगर वो इंजीनियर किसी मशीन का है, गाड़ी का है, तो सिर्फ उसको गाड़ी के बारे में बताया गया, गाड़ी के पार्ट्स उसको नहीं आते। अगर वो इंजीनियर कभी फंस जाता है कि उसकी गाड़ी का अगर टायर पंचर हो जा रहा है तो उसको एक बाहर से मैकेनिक हायर करना पड़ रहा है सिर्फ एक टायर चेंज करने के लिए, तो किस बात का इंजीनियर है वो? तो मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में और कॉलेजों में ये पढ़ाया जाए उन्हें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आप उसकी स्किल भी डेवलप कीजिए, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आपकी स्किल ही पूछी जाएगी। जी, तो एक सवाल मेरा ये भी है कि लोग जो हैं आजकल सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, उसमें उनकी ज़्यादा रुचि होती है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकारी नौकरी के पीछे भागना हर कोई नहीं भागता, लेकिन हाँ, ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या या हमारे जो यूथ है वो सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता स्टार्टिंग से ये डेवलप है कि वो सरकारी नौकरी करेंगे तो उनके सेफ रहेंगे, उनके लिए एक सिक्योरिटी है, क्योंकि वहाँ पे उनको पेंशन मिलती। आप नौकरी करने के बाद 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद आप काम करने के शायद आपका शरीर साथ दे, तो उसके बाद भी आपको पैसा दिया जाता है।
घर बैठ के भी आपको एक सैलरी प्रोवाइड की जाती है, भले ही वो छोटा अमाउंट है लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ सोर्स है जो आपके पास आ रहा है। तो शायद इसीलिए ज़्यादा युवा आगे बढ़ता है कि सरकारी नौकरी उसको मिले, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पीएचडी एक चपरासी की नौकरी करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी है, पुलिस विभाग में एक चपरासी की नौकरी, भले ही उसमें उसको बहुत कम वेतन मिलेगा लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी है कि हाँ ये मेरे लिए फिक्स है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपकी अगर सैलरी बढ़ गई या कोई भी रीज़न है, किसी से आपकी अनबन हो गई, किसी सीनियर से आपने कुछ मतलब आपकी नहीं बनती, तो उसमें ये रहता है कि आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है। तो शायद ये मुख्य कारण है कि सरकारी नौकरी की तरफ वो सिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो सरकारी, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो बिजनेस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर बिजनेस करेंगे तो उन्हें नौकरी करने की शायद ज़रूरत पड़े। बिजनेस की आपने बात करी, लेकिन हमारे समाज में जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो बिजनेस को लेकर इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे भी आप कॉलेजेस या अपने घर को ले लो, पेरेंट्स का सबसे बड़ा दायित्व है बच्चे को सिखाना, लेकिन वो सब कुछ जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कॉलेजेस के ऊपर, पर कॉलेजेस भी उस दायित्व को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। वो भी बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ किताबी ज्ञान के ऊपर बात हो रही है, वो उनको करियर गाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं करियर गाइड करने के लिए बच्चों को, तो हम लोगों को ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 12th कर चुके होते हैं, मतलब या फिर अभी वो BA BEd वगैरह कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, तो हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को उस कोर्स में घुसने से पहले करियर गाइडेंस मिलनी चाहिए। उस बच्चे को पता होना चाहिए कि वो किस कोर्स में जा रहा है, उससे उसको कहाँ नौकरी मिलेगी या क्या उससे आउटपुट निकाल सकता है। कि अगर उस बच्चे को बिजनेस करना है तो सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ाई करेगा कि मैं इस नौकरी को करूँगा या इस कोर्स को करूँगा तो मेरे को ये नौकरी मिलेगी। तो उसको उस चीज़ को देख के चलना चाहिए। तो इसलिए अगर हम पहले करियर गाइडेंस रखेंगे, उस बच्चे को पहले से ही बता के चलेंगे, मैं तो चाहता हूँ स्टार्टिंग से ही बता दिया जाए। अगर बच्चा जब 9th 10th कर लेता है ना, तभी से उसको बताना शुरू कर देना चाहिए, बेटा आप इस कोर्स को कीजिएगा। तो अगर आपकी रुचि इस कोर्स में है, उनकी हॉबीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए चलिए ना कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। बच्चा अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो उसको उसी के आगे बिहाफ पे आगे बढ़ाते जाइए कि बच्चा हमारा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। क्योंकि हर किसी की स्किल्स पता चल जाती है, आपको मॉनिटर किया जाता है स्कूल्स में, लेकिन आप मॉनिटर करने के बाद भी उस बच्चे को ऐसे जहाँ उसे जाना जा रहा है वो उसको आप रास्ता नहीं दिखा रहे हो। आप मार्गदर्शक हो, आपको मार्ग दिखाना है उस बच्चे को। तो मेरा यही है, करियर काउंसलिंग जो होती है वो बाद में नहीं पहले कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे को ये डिसाइड हो सके कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये मेरे इस जॉब या इस बिजनेस के लिए सूटेबल है, जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए सूटेबल है या नहीं। वो फिर किसी गलत कोर्स में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। आपको पता है कि मिनिमम 3 साल बच्चा बर्बाद कर देता है। 3 साल कितनी बड़ी उम्र, वो कितना बड़ा समय है, आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण समय आप बर्बाद कर रहे हो कॉलेजेस में, बर्बाद ही है वो। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो टाइम वेस्ट है कॉलेजेस में। आप अपने 3 साल अगर बर्बाद कर दोगे तो फिर आप ये सोचो कि अगर जॉब्स के लिए क्राइटेरिया रखा है कि हम 30 के बाद में नहीं लेंगे, उन्हें यंग चाहिए होते हैं। यंग कैसे मिलेगा जब वो अपने 25 साल का वो करते करते 25-30 साल हो जाते हैं, उसको 3 साल 4 साल बर्बाद कर रहा है। वो पीएचडी करते करते उसको 30 साल पार कर चुका होता है बच्चा। तो पीएचडी करने के बाद तो उसके लिए नौकरी है ही नहीं, तो फिर उसको मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी नौकरियां करने के लिए। तो मैं तो चाहूँगा ज़्यादातर प्रोत्साहित किया जाए उन्हें बिजनेस करने के लिए। तो जैसे बिजनेस की बात करी आपने, तो बिजनेस करने के और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे समाज को? फ़ायदा बताया जाए तो फ़ायदा यही है कि आप खुद तो रोज़गार अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर ही रहे हो, आप 4 लोगों को और रोज़गार दे रहे हो, आप 4 का भला कर रहे हो। कि वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। तो आप एक तरीके से इसी को समाज सेवा समझ के चल लीजिए कि आप अपना बिजनेस करोगे, आप 4 लोगों के घर में आपकी वजह से रोटी बनेगी, 4 लोगों के घर में आपके वजह से चूल्हा जलेगा। तो आप वो समझ के चल सकते हैं। लेकिन बिज़नेस करना में शिवानी इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। तो आप हमारे दर्शकों को गाइड करना चाहेंगी कि क्या अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं वो और उन्हें टैकल कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल।
बिजनेस करना भी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जो बिजनेसमैन है सबसे पहले उसे ये सोचना होगा कि उसे अचीव क्या करना है। फर्स्ट ईयर में वो प्रॉफिट के बारे में तो ना सोचे, और उस जितना हो सके वो अपनी फैमिली की मदद ले, पार्टनरशिप से भी बचे, और ज़्यादा ये ना देख, ज़्यादा फर्स्ट उसमें प्रॉफिट तो है नहीं, ना ही ज़्यादा ब्याज का वो करें। जी मिस्टर निशांत, आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे बिजनेस से रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड यही टिप्स हैं कि आप बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। जैसे आपको सबको पता है कि बच्चे के अंदर, आजकल के जो यूथ है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। वो मतलब थोड़ा सा भी समय बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, सब कुछ थाली में परसा हुआ चाहिए। थाली में परसा हुआ सब कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप नौकरी कर रहे हो ना, तो नौकरी में भी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपको काम दे दिया जाता है तो आप उसको कर रहे हो। आप अपने हिसाब से काम करो ना, आपको क्या चाहिए, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से करो। अपने बिजनेस में समय लगाओ। जो आप 8 घंटे 9 घंटे आप बर्बाद किसी और के लिए कर रहे हो, वो 8-9 घंटे अपने लिए लगाओ। हो सकता है आपको 12 घंटे 24 घंटे शुरुआती दौर में आपको इतना लगता है, आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है आप बैठ के खाते हो आपको। और आप बिजनेस जब करोगे ना, आपके बच्चे को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस कर दिया तो आपकी पीढ़ी के लिए आप एक मोटिवेशनल आप उदाहरण बन जाओगे, या आप उनके लिए एक सीढ़ी बन जाओगे। पहला कदम आप रख चुके हो, दूसरा कदम उसे रखना है। आप अगर वो चाहे तो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप पहली पीढ़ी हो तो आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए जितना कम रिसोर्सेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज में कीजिए, और पार्टनरशिप से बचिए। जैसे इन्होंने बताया अभी, पार्टनरशिप से बचिए। आप अगर आपको लग रहा है कि मैं बिजनेस अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो आपके अगर फैमिली में आपको कोई ऐसा लगता है जिससे आप मदद ले सकें, या किसी का पहले से बिजनेस आपके आसपास में नहीं है, चलो मान लिया आप फर्स्ट जनरेशन हो अपने फैमिली में, लेकिन आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो जो इस बिजनेस में पहले से हैं, या किसी भी बिजनेस में, उनसे आप थोड़ा सा मतलब उनसे पता कीजिए कि ये बिजनेस में कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पे लॉस हो सकता है, और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके पास कोई भी दूर दूर तक भी आपके रिलेशन में भी नहीं है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप 2-2 महीने या 1-1 महीने किसी और जगह, जिस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो, उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी और के लिए काम करें, उसी बिज़नेस में जो वो बिज़नेस पहले से कर रहा हो। आप उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर चाहेंगे तो आपको ये पता चलेगा वो बिज़नेस कैसे लेके आते हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या आप वहाँ पे जाके सीखोगे कि क्लाइंट से कैसे डील करना है। क्योंकि आपको क्लाइंट अगर खींचना है तो पोलाइट रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप उससे थोड़ा सा दबाव में लेके आप काम नहीं करवा सकते, आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना पड़ेगा। तो आप यही थोड़े से जो पॉइंट्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए और बिज़नेस कीजिए, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए। तो फाइनली मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, मिस शिवानी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे मेन रोल कॉलेज स्कूल्स का तो होता है, साथ में पेरेंट्स का भी होता है। मैं कॉलेज को, स्कूल्स को ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा थ्योरिकल की बजाय बच्चों को प्रैक्टिकल भी कुछ करवाएं, स्किल्स के बारे में कहें, उन्हें कुछ सिखाएं। अगर बच्चा थ्योरिकल करेगा तो बस उसके पास डिग्री होगी, वो डिग्रीधारी बनेगा, उसे अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि जॉब का माहौल क्या है, वो बस डिग्री ले सकता है। और पेरेंट्स से कि बच्चों पे दबाव ना बनाए कि तू नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर। बच्चों की हॉबीज़, उसके स्किल्स को पहचाने और उसके हिसाब से उनके कुछ काम करवाएं। जैसे स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स की तरफ डालें, ना कि कि तू नौकरी कर, नौकरी कर। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए पेरेंट्स ने बच्चों को कि वो कुछ अलग करें, वो बस नौकरी नहीं, कुछ खुद से कुछ अलग स्टार्ट करें। जैसे कि आपने बोला, मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप डिग्रीधारी मत बनिए। जैसे इन्होंने बोला कि डिग्रीधारी मत बनिए, स्किल्स पे काम कीजिए। तो बच्चे को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। आप डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते जब आपको उसके बिहाफ पे काम ही नहीं आता, क्योंकि आप कहीं नौकरी करने जाओगे और एम्प्लॉयर आपसे क्या उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करके बैठा है? वो यही उम्मीद करता है कि आप कि उसका काम कर पाओ,
आपकी डिग्रियां नहीं देखेगा वो कि आप कितनी अच्छी डिग्री लेके बैठे हो, पीएचडी होल्डर हो, एमबीबीए हो, एमबीबीएस हो, वो ये नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि आप उसका काम निकाल पा रहे हो या नहीं। आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन सिर्फ आपकी स्किल्स से आप क्रैक कर सकते हो, बाकी डिग्रियां आपकी कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ महज कागज बन के रह जाएगी। ये वही बात हो जाती है जैसे आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपके लिए वो तो व्यर्थ है ना। तो आपको गाड़ी चलानी भी सीखनी है। अगर आप लाइसेंस ले रहे हो तो गाड़ी चलानी भी सीखनी है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा। जब आप अपनी स्किल्स शार्प नहीं कर पाओगे तो फिर आपका कोई मायने ही नहीं है उस डिग्री को लेने का, फिर आप ऐसे ही चपरासी की नौकरी ढूंढते रहोगे पीएचडी करके भी। तो हमारा आज का निष्कर्ष ये है कि बेरोजगारी का समाधान नौकरी ढूंढने में नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में है। और जब बच्चा अपना हुनर ढूंढ कर उस पर काम करेगा तभी हमारा देश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट सीकिंग की जगह एम्प्लॉयमेंट गिवर की तरफ बनेगा। हमारे गेस्ट का आज मैं धन्यवाद करूंगी और साथ ही साथ करूंगी धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए।